नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सीजी टेट की क्लासेस हम कंटिन्यू ले रहे हैं। हमने 2 क्लासेस हिंदी ग्रामर पर अपलोड कर दिया है। आज की हमारी ये क्लासेस 3 है। आज हम इस वीडियो में आपके सीजी टेट 2014 जिसमें वर्ग 3 पेपर 1 की बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। एमसीक्यू सीरीज है, तो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे आज के सेशन पर आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए 31 से 36 क्वेश्चन, यह एक कहना चाहिए अपठित गद्यांश होने की वजह से इस क्वेश्चन को हमने स्किप किया है और 36 तक क्वेश्चन, ठीक है। 37वां से हम प्रश्न शुरू कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर 37 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। अनुग्रह, देखिए अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध शब्द का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का क्या आशय होगा? अनुरोध का आग्रह, अनुरोध का अर्थ विनय पूर्वक प्रार्थना या याचना। तो आग्रह का क्या अर्थ होगा? ए अधिकार भावना से उद्भूत याचना, बी अधिकार भावना से सहृदय याचना, सी अधिकार भावना को स्वीकार करना या अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, ठीक है। अनुरोध कर कथन ना भाई, हाँ तो यही है। चलिएगा 38 नंबर देखिएगा, आपको नीचे ही स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा। अब चांद के मुंह टेढ़ा हो गए, मतलब यह एक लेख है और इस लेख के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी गजानन मानव मुक्तिबोध या डी अमृत राय। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई, आप सबको पता होगा क्योंकि कहीं आप तो स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं, गजानन माधव जो है मुक्तिबोध जी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं है वो बताना है। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी या स्वर्णधुली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचनाएं हैं, ठीक है, इसमें उर्वशी, रेणुका, स्वर्णधुली ये तीनों उनकी रचनाएं हैं, मतलब रश्मिरथी इनकी रचनाएं नहीं है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने हुए शब्द आपको बताना है। तो किसी भी धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है तो वह क्या कहलाता है? कृदंत। क्या कहलाता है दोस्तों? आपके कृदंत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां हमने देख लिया, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41वां देख लीजिएगा, यहां देखिए 41 और 42, ठीक है। 41 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव। अब तद्भव क्या होता है पहले इसको जानो। तद्भव यानी कि संस्कृत से परिलक्षित हो गए हैं, उनका अर्थ बदल गया है और बदले हुए अर्थ के साथ जब कहना चाहिए हिंदी के रूप में वो आ गया है, उसको तद्भव कहा जाता है। तो इसका शब्द है अगम, आश्रय, अवगुण या स्नेह। तो तद्भव शब्द है आगम या अगम, आगम नहीं बोलेंगे, अगम बोलते हैं, ठीक है। चलिए 42वां देखिएगा। हरियाली। हरियाली क्या है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी विशेषण। तो हरियाली शब्द क्या है दोस्तों? हरियाली शब्द जो है, देखो हरा भरा यानी कि ये विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विशेषण। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ठीक है। अभी हमने 42 का भाव यहाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन देखिए। 42वां का हरा भरा, हाँ विशेषता ही बता रहा है। चलिएगा 43 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द बताना है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा इसमें बुढ़ापा, ठीक है। बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की सहारा नहीं बोलते हम, है ना, क्या बोलते हैं? बुढ़ापे का सहारा, का लग रहा है यानी कि वो पुल्लिंग है, ठीक है। अब जब स्त्रीलिंग, आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जब आप करते हो ना, तो उसके लिए 3-4 नियम मैंने बताया। अगर आप उस नियम का पालन करेंगे तो कभी आप गलत नहीं करोगे। आप हमारी थ्योरी क्लास को देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार नियम बताया है मैंने स्त्री और पुरुष को पहचानने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 44वां देखिएगा। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, इसे। इनमें से कौन सा शब्द जो है अव्यय नहीं है?
उसको बताना है। तो एक शब्द है किसे, और ये जो शब्द है, ठीक है, वो क्या नहीं है दोस्तों, अव्यय नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित, या डी बाहर। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? ये हो जाएगा आपके कदाचित जो शब्द है, उस शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला सवाल है 46 नंबर का, गुडा केस का संधि विच्छेद बताना है। ठीक, गुडा, गुडा केस, तो गुडा धन केस, ये तो गलत हो जाएगा। गुडा के इस नो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 46वां का ये हो जाएगा सी। ठीक है, 46 का सी वाला ऑप्शन कैसे होगा देखिएगा, लॉजिकली आप चीज़ों को समझेंगे। तो गुडा का धन इस, इसमें आ धन ई हो रहा है, जब उच्चारण करोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आता है, और ये गुण स्वर संधि के अंदर आता है। क्लियर है? चलिएगा 47 नंबर के प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी लोकोक्ति कौन सी बताना है? आपको लोकोक्ति बताना है। ए आसमान पर थूकना, बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सी गुलर का फूल होना, या डी कोढ़ में खाज होना। क्या है भाई, बताइएगा क्या है लोकोक्ति? तो 4 विकल्प आपको दिख रहा है, और इनमें से आसमान पर थूकना तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही क्या है? एक लोकोक्ति है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां क्या कहता है? निर्विवाद में कौन सा समास है बताना है। ए कर्मधारय, बी अवयवी, सी तत्पुरुष, या डी बहुव्रीहि। निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद यानी कि विवाद नहीं, निर यानी कि जो प्रथम पद प्रधान और अव्यय है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर है दोस्तों? इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पद या प्रथम पद है ना, वही चीजें हैं। चलिएगा 49 देखिएगा, क्या है 49वां प्रश्न? तत्पुरुष समास के उदाहरण बताना है। ए एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, या डी वक्रतुंड। तो 49 के क्या उत्तर हो जाएगा देखिएगा, तत्पुरुष समास के उदाहरण बताना है। तो आत्मा पर निर्भर, यानी कि सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर, और यही क्या है? हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 50 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द, तत्सम मतलब तत्व माने उसके समान, यानी संस्कृत के समान, हूबहू जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको तत्सम बोला जाता है। ए नारियल, बी उपरोक्त, सी तुरंत, या डी आलस्य। तो संस्कृत के शब्द आपके यही आलस्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही जो शब्द है वह संस्कृत के शब्द कहलाता है, क्योंकि यह एक आलस्य क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, जिसका अगर हम तद्भव कहें तो आलस हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 51 देखिए। 51 कहता है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द बताना है। ए प्रतिभाशाली, बी कुशाग्र बुद्धि, सी प्रत्युत्पन्नमति, या डी बुद्धिमान। तो जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लेता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। चलिएगा 52वां देखिएगा, 52 कहता है, क्या कहता है 52? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो सभ्यता के विकास का इतिहास, आदि मानव की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का, या लिखित इतिहास के पहले का। तो क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक। प्राग मतलब होता है पूर्व या पहले। ठीक है, तो लिखित इतिहास के पहले के काल को हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक, चलिएगा 53 नंबर देखिए, क्या कहता है? निम्न में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ? निगेटिव को याद रखना। अवसाद का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ, उन्नति, सज्जन, या प्रहार। तो किसका निर्माण नहीं हुआ है दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उन्नति। किसका? उन्नति।
ठीक है। अवसाद, अवसाद, सत, जन जो सच्चे पुरुष है, ठीक है। तो उन्नति का जो है क्या हुआ, शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। चलिएगा सवाल नंबर 54 देखिए, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, नहीं है बोला गया है ना, बोली, भाषा, पिपासा या अंकुर, तो इनमें से कौन शब्द प्रत्यय युक्त शब्द अर्थात जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो अंकुर शब्द, अंकुर शब्द एक ऐसा शब्द है जो प्रत्यय विधि से या प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ठीक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 55वां में आते हैं, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द बताना है, ए सादर, बी सावधान, सी स्वभाव या डी समझदार। तो भाई समझधनदार, समझदार, और यह प्रत्यय से दार प्रत्यय लग करके बना हुआ है, ठीक। चलिएगा 56 देखिए, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है ये बताना है, ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। तो आपको चारों में से देखिएगा, इस प्रश्न को आप देखोगे तब समझ में आएगा, उच्चारण में लगभग वैसा ही लगता है लेकिन आपको देखना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जो आधा त मिले आधा स में नम्यात मंत्र ना ज्योत्सना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट है 57 नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, देखिएगा रात्रि का पर्यायवाची, ए छपा, बी शशक, सी सरवरी या डी यामिनी। रात्रि का पर्याय, भाई रात्रि के पर्यायवाची तो आप सब जान रहे हैं, रात्रि मतलब रात, निशा जिसको बोलते हैं, है ना। छपा भी बोलेंगे यानी कि इसका पर्यायवाची नहीं है बोला, देखो छपा रात्रि का पर्यायवाची है, याद रखना। सरवरी भी रात्रि का पर्यायवाची है, यामिनी भी रात्रि का पर्यायवाची, इसमें से जो नहीं है वह है शशक, क्योंकि शशक किसको कहा जाता है, खरगोश को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है दोस्तों, खरगोश को कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निषिद्ध शब्द का विलोम बताना है, निषिद्ध का विलोम विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी या प्रतिबंधित। तो निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके विहित, क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा, ठीक है, विहित हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 58 हो गया, 59वां कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची बताना है, अग्नि जिसको आग बोला जाता है ना, सब जानते हो आग किसको बोलेंगे, अग्नि। और इसी अग्नि को देखो एक तो पावक भी बोला जाता है इस अग्नि को, ठीक है। इनमें से क्या क्या है, एक अग्नि को अनल भी बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, ज्वलन भी बोलते हैं, पावक भी, यानी कि पावक ही इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब अंबर तो आकाश का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, अंतिम प्रश्न है आज के सीरीज का, और क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, सही वाक्य बताना है। ए यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, ये तो यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, बताना है। देखो क्या हो जाएगा 60 का, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मतलब फिर भी, ये डी वाला उत्तर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। क्लियर है। तो साथियों आज का सेशन जिसमें 30 प्रश्न तो थे लेकिन हमने 30 नहीं लिए, हमने लिया है 24 प्रश्न। क्यों? क्योंकि जो शेष 6 प्रश्न थे वो 6 प्रश्न किस पर आधारित थे, अपठित गद्यांश पर, इस वजह से हमने उस प्रश्न को छोड़ दिया है। ठीक है, अगले सीरीज में हम पुनः 2014 के ही सीजीटेट लेंगे और पेपर 2 पर बात करेंगे। ठीक है, आज रात तक कोशिश करेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा चलता है ना तो फिर वीडियो जल्दी आता है। ठीक है, कोशिश करें भाई आज ही 8-9 बजे तक, अर्थात इन 4 घंटों में अगर 300 लोगों ने देख लिया हमारा वीडियो तो आज ही हम नए वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए इस सेशन को यही रखते हैं। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।